मौसम का काल। क्या सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार? धरती पर कई सदियों से रहस्यमयी घटनाएं घटती आई हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी संख्या और तीव्रता दोनों ही बढ़ गई है। कहीं अचानक बाढ़ आती है, कहीं बिना किसी चेतावनी के जमीन धंस जाती है, और कहीं कोई चक्रवात एक छोटे से इलाके में सीमित रहकर विनाश कर देता है। यह सब क्या महज संयोग है, या फिर हम एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव में जी रहे हैं, जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है? आज हम हार्प, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे, जिसे दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सरकारों ने कभी मौसम नियंत्रण के लिए विकसित किया था। लेकिन क्या यह सिर्फ मौसम अनुसंधान तक सीमित रहा, या फिर इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया? क्या दुनिया के कुछ हिस्सों में आई अप्रत्याशित आपदाएं महज प्राकृतिक घटनाएं थीं, या किसी गुप्त शक्ति का परीक्षण? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया है? हार्प क्या है? हार्प को अमेरिकी सेना और वैज्ञानिक संगठनों द्वारा विकसित किया गया था। आधिकारिक रूप से इसे वायुमंडलीय अनुसंधान परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कई विशेषज्ञों का दावा है कि इसका असली उद्देश्य मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करना था। कुछ प्रमुख दावे: कृत्रिम रूप से तूफान और चक्रवात उत्पन्न करना, भूकंप और सुनामी को ट्रिगर करना, बादलों और बारिश के पैटर्न को नियंत्रित करना, इंसानों के मानसिक विचारों को प्रभावित करना, माइंड कंट्रोल, संचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बाधित करना। अमेरिका ने 2014 में घोषणा की कि यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ, या फिर इसे सिर्फ और गोपनीय बना दिया गया? रिस्तल गांव की रहस्यमयी घटना, हार्प का एक प्रयोग। उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद जिले के रिस्तल गांव में एक अजीब घटना घटी, जो किसी भी वैज्ञानिक तर्क से परे थी। क्या हुआ था उस दिन? मौसम पूरी तरह साफ था, तेज धूप निकल रही थी। कुछ ही मिनटों में अचानक बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। एक चक्रवात उठा, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह पूरे क्षेत्र में नहीं फैला, बल्कि केवल गांव के छोटे से हिस्से तक सीमित रहा। एक व्यक्ति को उसकी गाड़ी समेत हवा में उठा लिया गया। जब वह व्यक्ति नीचे गिरा, तो उसने दावा किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही थी। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई, लेकिन न कोई समाचार चैनल वहां पहुंचा, न ही किसी सरकारी एजेंसी ने इसकी जांच की। अब सवाल उठता है, क्या यह वाकई एक प्राकृतिक घटना थी, या फिर हार्प जैसी किसी तकनीक का परीक्षण किया गया था? ऐसी ही अन्य घटनाएं, क्या यह महज संयोग है? यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। भारत और दुनिया भर में कई ऐसे रहस्यमयी मामले सामने आए हैं, जिन्हें अब तक वैज्ञानिकों ने स्पष्ट नहीं किया। 1. उत्तराखंड बाढ़ 2013, एक प्राकृतिक आपदा या कृत्रिम? 2013 में केदारनाथ और उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली। बाढ़ से कुछ समय पहले लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी और बिजली गिरने की घटनाएं देखी। क्या यह हार्प का प्रभाव था? क्या बारिश को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया था? दूसरा, लातूर भूकंप 1993, असामान्य भूकंप। महाराष्ट्र के लातूर में 1993 में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। यह क्षेत्र भूकंप संभावित नहीं था, फिर यह इतनी तीव्रता से कैसे आया? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्राकृतिक नहीं था, बल्कि किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव था। 3. चेन्नई बाढ़ 2015, एक अनपेक्षित आपदा। चेन्नई में 2015 में अचानक ऐसी बाढ़ आई जिसकी भविष्यवाणी कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। क्या बारिश को किसी तकनीक से कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया था? दुनिया भर में हार्प से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं। 1. हैती भूकंप 2010, अमेरिका का हथियार। 12 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे 3 लाख से अधिक लोग मारे गए। रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि यह हार्प के कारण हुआ था। 2. जापान में फुकुशिमा दुर्घटना 2011, जापान में 2011 में एक भूकंप और सुनामी आई, जिससे फुकुशिमा परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया। क्या यह भूकंप कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया था? तीसरा, ईरान भूकंप 2020, एक चेतावनी।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के समय ईरान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। ईरान ने कहा कि यह हार्प तकनीक का प्रयोग था। क्या सरकारें इस तकनीक को छुपा रही हैं? अगर हार्प एक वैज्ञानिक परियोजना थी, तो इसे गोपनीय क्यों रखा गया? क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन के लिए हार्प का उपयोग कर रहा था? रूस ने 2013 में क्यों कहा कि हार्प एक गुप्त हथियार है? लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना भारत में ही घटी। राजस्थान के बीकानेर में 82 मीटर गहरा सिंकहोल। क्या यह संयोग था? 2024 में राजस्थान के बीकानेर में अचानक जमीन धंस गई। यह सिंकहोल 82 मीटर गहरा था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। किसी भी वैज्ञानिक रिपोर्ट में इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। अब सवाल उठता है, यदि आप हार्प को सच नहीं मानते, तो राजस्थान के बीकानेर में 82 मीटर गहरे रहस्यमयी सिंकहोल का राज भी बताइए। क्यों अचानक से जमीन धंस गई जो बढ़ती ही जा रही थी? सच्चाई तक पहुंचने के लिए खुद गहराई से खोज करें, क्योंकि जो दिखता है वही सच नहीं होता।